नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। हिंदू धर्म में भगवान शिव को संरक्षक कहा गया है और संहारक भी। भगवान शिव जिनका कोई ना आदि है ना कोई अंत। पुराणों के अनुसार उनके कई अवतार भी माने गए हैं। भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, लेकिन देश के कई हिस्सों में उनके ऐसे भी मंदिर मौजूद हैं जो अद्भुत और अनोखे रहस्यों को खुद में समेटे हुए हैं। ऐसे ही 2 मंदिर उत्तर प्रदेश की धरा पर हैं। भक्तों की ऐसी मान्यता है कि इन शिव मंदिरों में कई चमत्कार भी होते हैं। आखिर क्या है इन शिव मंदिरों में शिव की महिमा, आइए देखते हैं। स्वयंभू शिव का अद्भुत चमत्कार, घट रहा अचलेश्वर का आकार। प्राचीन शिवलिंग की जब इति, तब कलयुग की होगी समाप्ति। कृष्ण रुक्मणी का जहां विवाह, पूर्णेच्छेश्वर की नहीं कोई था। शिवलिंग को भरकर अपने अंक, तब युद्ध पर जाता था जरासंध। दिन में 3 बार बदलते जो रूप, शिव का ऐसा पावन स्वरूप। शिव जो परम योगी हैं, शिव जो देवों के देव महादेव हैं, शिव जो विध्वंसक और संरक्षक कहे जाते हैं, शिव जो त्रिमूर्ति में शामिल हैं और सृजन, पालन और विनाश के चक्र में विनाश के देवता हैं। भस्म रमे, गले में नाग, जटा में गंगा, त्रिशूल और डमरू धारण के विश्वनाथ शिव का न कोई आदि है न अंत। वैसे तो भारत में भगवान शिव के शिवालयों की कमी नहीं है, लेकिन रहस्यों से भरे उत्तर प्रदेश के एक ऐसे 2 शिव मंदिर हैं जिनकी अपनी अद्भुत और अनोखी महिमा है। जिनमें से एक है जलेसर का प्राचीन पूर्ण इच्छेश्वर महादेव मंदिर और दूसरा है अलीगढ़ का अचलेश्वर महादेव मंदिर। कहते हैं भगवान शिव का कण कण में वास है। सृष्टि के निर्माण के समय पालनहार के तौर पे भगवान शिव को जाना जाता है और शायद यही वजह है कि उनसे जुड़े तमाम चमत्कार और उनसे जुड़े मंदिर अपने आप में लोगों को अभिभूत भी करते हैं और उनसे कृपा भी लोग प्राप्त करते हैं। साफ तौर पे कहा जाए तो रहस्य के इस एपिसोड में कुछ ऐसे ही चमत्कार आपके सामने हम पेश करने वाले हैं जो भगवान शंकर के तमाम रूपों को आपके सामने पेश करेंगे, जो ये समझाएंगे कि सच में कुछ तो अलग है जो इन शिवलिंग और इन तमाम मंदिरों के साथ जुड़ा हुआ है। प्राचीन शिव मंदिरों के अद्भुत और अनोखी महिमा से जुड़े रहस्यों को जानने और समझने के लिए न्यूज 24 संवाददाता वरुण सिन्हा ने अपना सफर शुरू किया। हमारी टीम सबसे पहले दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर दूर ईटा के जलेसर में मौजूद अलौकिक शिव धाम पूर्ण इच्छेश्वर महादेव मंदिर के लिए निकली। करीब 3 से 4 घंटे का सफर तय कर जब हम इस मंदिर के करीब पहुंचे तो यहाँ का प्राकृतिक वातावरण मनमोहक था। चारों तरफ हरे भरे पेड़ और उनकी शाखाओं पर बैठे रंग बिरंगे पक्षी यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को और बढ़ा रहे थे। इसके बाद हमारी नजर पूर्ण इच्छेश्वर महादेव के मंदिर पर जा टिकी। इस मंदिर के बारे में अनगिनत कहानियां हैं। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने इस मंदिर को बनाया था और तब से अब तक लगातार इसमें पूजा अर्चना हो रही है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि यह मंदिर पांडवों द्वारा यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की गई थी, तो कहीं लोग ये भी मानते हैं कि ये शिवलिंग स्वयंभू है। इसके अलावा ये जो जगह आप देख रहे हैं ये जरासंध की नगरी है और यहाँ पर जरासंध पूजा अर्चना करने इस शिवलिंग की आया करता था। चलिए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आखिर कि क्या क्या खास, क्या क्या विचित्र और क्या क्या चमत्कार शिवलिंग के साथ जुड़े हुए हैं। कहते हैं पूर्ण इच्छेश्वर महादेव मंदिर प्राचीन महाभारत कालीन मंदिर है, जहां मौजूद अद्भुत और विशाल शिवलिंग स्वयंभू हैं। यह शिवलिंग जमीन से करीब 3 फीट ऊपर है, लेकिन कहते हैं कि जमीन के अंदर इसकी कोई थाह नहीं है। वैसे तो पूर्ण इच्छेश्वर मंदिर में दूर दूर से भक्त आते हैं, लेकिन मान्यता यह है कि जो भी इस शिवलिंग को अपने अंक में पूरी तरह से समा लेता है उसकी मनोकामना पूरी जरूर होती है।
ज़रा गौर से देखिए, अमूमन इसकी हाइट करीब करीब 3 फीट है, ज़मीन से लगभग 3 फीट ऊंची। और लोग ये कहते हैं, मान्यता ऐसी है कि ये ज़मीन के अंदर कहाँ तक है इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। इसके अलावा शिवलिंग की बनावट भी आप देखेंगे तो ऐसा नहीं कि शिवलिंग को जो है वो बनाया गया है या इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। ये शिवलिंग अपने आप में ऐसा लगता है जैसे स्वयंभू हो, अवतरित है, और इसीलिए इसे लोग अवतरित शिवलिंग के तौर पर भी जानते हैं। अब जो सबसे बड़ी बात है वो ये, मान्यता ये है कि शिवलिंग को कोई भी पकड़ नहीं पाता, और जो कोई भी पकड़ लेता है उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। यानी कि दिन भर में अगर 100 लोग आते होंगे यहाँ पर और 100 लोग प्रयास करते हैं तो उनमें से 10 या 15 लोग ये होते हैं जो इस शिवलिंग को सही तरीके से दोनों हाथों से पकड़ पाएँ, और जिनके दोनों उंगलियां टच हो जाती है पकड़ने के बाद उनकी जो भी मन्नत होगी वो पूरी हो जाती है। तो चलिए ज़रा मैं भी ट्राई कर लेता हूँ कि आखिर ऐसा पॉसिबल है या फिर नहीं। तो दोनों हाथों का मिलना समझाने के लिए काफ़ी है कि कम से कम जो भी मनोकामना है वो पूरी होने की संभावना है। इस प्राचीन मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहाँ श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह हुआ था। यही नहीं, ये भी कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारा था तब जरासंध यहीं पर श्री कृष्ण से बदला लेने की योजना बना रहा था। वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और उसने ही यहाँ शिवलिंग की स्थापना कर शिव आराधना की थी। कहते हैं जरासंध जब भी किसी युद्ध के लिए जाया करता था तो वो इसी शिव मंदिर में पहले पूजा करता था, फिर शिवलिंग का आलिंगन कर अंक में भरता था। जब शिवलिंग पूरी तरह उसके अंक में आता था तभी वो युद्ध के लिए जाता था। महाराज जी, कहानी क्या है, क्या इस जगह का महत्व है और किस तरीके से इस शिवलिंग की स्थापना हुई, कुछ कहानी अगर हो। ये जरासंध का पूजा स्थली है। जब कंस के मरने के बाद में वो कृष्ण जी से जब बदला लेने आया है तो उसने ये अपना पूजा स्थली बनाया है, जिसका उसका किला जो जलेसर में अभी थाना है वहाँ जगह था। तो उसने आकर के कई बार यहाँ युद्ध किया है, फिर बाद में महाभारत पीरियड में जाकर के भीम से उसको मरवाया था श्री कृष्ण जी ने। ऐसा है। और यहाँ ऐसा भी बताते हैं कि यहाँ रुक्मिणी जी की शादी यहाँ भी हुई है, और ये पूर्णेश्वर नाम के से महादेव हैं, वास्तविक ही पूर्णेश्वर है। ऐसा इनकी मान्यता है यहाँ जो भी भक्त हैं। महाराज जी, मैं ये देख रहा हूँ कि लोग जो हैं वो बाकायदा इसको गले लगा रहे हैं। हाँ, गले लगाते हैं। भक्तों की जैसी भावना है, इसको कई लोग आलिंगन करते हैं, आलिंगन में आ जाते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। वैसे भी अगर इनसे आकर के एक बार प्रार्थना कर ली जाए तब भी मनोकामना पूरी होती है। हाँ, तब भी पूरी होती है। ऐसा नहीं। आलिंगन की वजह क्या है, ऐसा क्यों माना जाता है? ये तभी से प्राचीन से ही चली आ रही है ये प्रथा, तो आज भी ये बरकरार है। ये कहते हैं कि जरासंध पूजा कर करके इनकी जेठ भरता था तो उनकी उसकी जेठ में आ जाते थे तो वो युद्ध को निकलता था, और नहीं आते तो नहीं जाता था। हाँ, उसका ये ऐसा मानना था, तो तब से ये मान्यता चली आ रही है। हाँ, महाराज जी, बहुत सारी घंटियां हैं ये सब भक्तों की मनोकामनाएं जिसकी पूर्ण हो जाती है, वो जैसी अपनी श्रद्धा होती है उसी हिसाब से यहाँ वो घंटे टांग जाता है। अच्छा, हाँ हाँ मनोकामना पूर्ण होती रहेगी तो घंटियां बजती रहेंगी। हाँ, घंटियाँ बजती रहेंगी। कहते हैं कि जमीन के नीचे कितने हैं किसी को नहीं पता। हाँ, ये किसी को नहीं पता। ये कहीं एक और बताते हैं कि यहाँ बुलंदशहर के बाजू के कहीं लोग थे, तो इसका आज से करीब करीब 45 साल पहले इसकी एक सौदा हो चुकी थी 1.25 लाख रुपए में, लेकिन उन पर इसकी खुदाई नहीं हो पाई, वो निकले ही नहीं। अगर ये निकल आते तो उसको पूरा समथल में रखवा देते, ऊपर रखवा देते, लेकिन इनकी कोई पता नहीं कि नीचे कितने हैं, क्या है। अच्छा, ये इस तरफ झुके हुए भी। हाँ, थोड़ा झुकाव है। और वो क्या वजह है इसके पीछे? हाँ, पता नहीं साहब, ये तो प्राकृतिक यही जाने, थोड़ा सा झुकाव है, तब से ऐसा ही है ये इस पिंडी का। अच्छा। ऐसा ही झुकाव है। हाँ। और ये झुकाव किस तरफ है? ये पूर्व की तरफ झुकाव है। पूर्व की तरफ। हाँ, अमूमन ऐसा होता नहीं। हाँ, होता नहीं है, पर लेकिन पूर्व की तरफ ज्यादातर उत्तर की तरफ होता है, जो जलेरी होती है उत्तर की तरफ होती है। अच्छा। हाँ, लेकिन इसका झुकाव थोड़ा पूर्व की तरफ है। अब देखिए ज़रा, ये शिवलिंग अपने आप में कितनी महत्व वाली है, कितनी कहानियाँ इसके साथ हैं, और जो चीज़ें आप समझ पाएंगे वो ये कि ये शिवलिंग स्वयंभू भी है और हज़ारों साल से लगभग, देखिए अब ज़रा, ये व्यक्ति दूर से आए हैं और आप देखेंगे तो इनका हाथ जो है वो पूरा आ गया। मनोकामना पूर्ण होगी अब तो? बिल्कुल होगी, बिल्कुल। नहीं, मैं कई बार आया हूँ। कई बार आ चुके। हाँ, मेरी नंसा आ रही थी। अच्छा। नवीपुर। हाँ। तो बच्चों को लेके पहली बार आया हूँ। तो जब भी आप आए हैं, पूर्णेश्वर मंदिर इसका नाम है, तो इच्छाएं सारी पूरी होती है। और ये तरीका क्या है, इसके पीछे कारण क्या है? सर, तरीका ये बताया था हमारे मामा जी ने कि अगर आपको शिव जी बुला रहे हैं तो आपका
ये हाथ ज्वाइंट हो जाएगा, ठीक है, और नहीं बुला रहे हैं तो रह जाता है। अच्छा, ये है इसका मान्यता ये भी है कि तभी से इस मंदिर में आने वाले भक्त अपने अंक में शिवलिंग को भरते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। भक्तों का ये भी मानना है कि सच्चे मन से मांगी गई उनकी हर मुराद को पूर्ण इच्छेश्वर महादेव पूरा भी करते हैं। इस मंदिर के बारे में कि इसकी काफ़ी मान्यता है कि शिव जी की पूरी शिवलिंग अगर आपके उसमें आ जाए तो हाथ में, तो उसकी मुराद पूरी हो जाती है। ये सब ना था, हमने बोला भी था तो हमारी मुराद पूरी होगी, तो हम इसलिए यहाँ दर्शन के लिए आए हैं। हम 3-4 साल से आ रहे हैं, लगातार आते रहते हैं, पास में जाते हैं, रास्ते में निकल के तो घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो इसमें अपनी मनोकामनाएं जो भी होती रहती हैं, कुछ भी मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। हाँ, पूरी हो जाती हैं। मेरा नाम विशाल दिवाकर है, मैं महाराणा का रहने वाला हूँ। यहाँ पर दर्शन करने आया हूँ और आता जाता रहता हूँ। पहले भी हूँ, आज से करीब 21-22 साल पहले भी आया हूँ। मन की इच्छा पूरी भी हुई थी उस समय, और फिर आया हूँ, फिर दोबारा भी होगी मन की इच्छा पूरी। हम आते रहेंगे। ये बहुत प्राचीन मंदिर है, भोले बाबा का शिव मंदिर है। हम अगली बार जल चढ़ाया था आज से 20-22 साल पहले, कच्छ वहाँ से लहरा से चढ़ाया था। हमने शिवलिंग पकड़ी थी। तो बताते हैं यहाँ कुछ लोग जिनकी मतलब जैसे जल मंजूर कर लिया भोले बाबा ने और आपने शिवलिंग ले ली हाथ में, तो ये मान लो आपका जल चढ़ गया, आपके दर्शन पूरे हो गए। जैसी अद्भुत महिमा पूर्ण इच्छेश्वर शिव मंदिर की है, कुछ वैसे ही अलौकिक आभा अचलेश्वर महादेव मंदिर की भी है। अलीगढ़ के अचल सरोवर के शांत किनारे पर बसा अचलेश्वर महादेव का मंदिर आस्था, इतिहास और रहस्य का अद्भुत संगम है। हम लोग अचलेश्वर महादेव मंदिर पहुंच चुके हैं। पहले एक झलक मंदिर को देखिए और फिर इसके इतिहास, इसकी कहानी और इसके चमत्कार के बारे में आपको समझाऊंगा भी और इस बार दिखाऊंगा भी। तो पहले ये मंदिर के बारे में समझ लेते हैं। ये मंदिर 13वीं शताब्दी का बताया जाता है और ऐसे में करीब 1300 साल इस मंदिर को गुजर चुके हैं और प्राचीन शिवलिंग है। लोग कहते हैं स्वयंभू शिवलिंग है और इसीलिए इससे जुड़े चमत्कार लोगों के सामने समय समय पर आते रहते हैं। 1300 साल से इस मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है। मान्यता है कि मंदिर में स्वयंभू शिवलिंग जो पहले करीब 2 फीट के आसपास था, वो धीरे धीरे घटता जा रहा है और अब जमीन से इसकी ऊंचाई महज 10 इंच के करीब रह गई। कहते हैं जब इस शिवलिंग की इति हो जाएगी तो कलयुग की भी समाप्ति हो जाएगी। तो आखिरकार मंदिर में हम लोग आ चुके हैं और इस शिवलिंग को अब आप देखिए। मान्यता है कि करीब 13वीं शताब्दी में इस शिवलिंग की यहाँ पर स्थापना हुई। कुछ लोग कहते हैं स्वयंभू शिवलिंग है, अपने आप ये अवतरित हुई है और तब से अब तक यानी कि 1300 साल से लगातार इस शिवलिंग की पूजा अर्चना की जा रही है। इसके अलावा जब ये शिवलिंग यहाँ पर थी, ऐसी मान्यता है और लोग बताते भी हैं, तो इसकी ऊंचाई मान के चलिए करीब ज़मीन से 2 फीट थी और आज ये शिवलिंग लगभग ज़मीन से मात्र 10 इंच रह गई है या 4 या 5-6 इंच रह गई है और ऐसे में लगातार इसकी लंबाई कम होती नजर आ रही है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर जब ये खत्म हो जाएगी तो उस दिन कलयुग का अंत होगा। इस प्राचीन मंदिर में पार्वती, नंदी और गणेश जी की प्रतिमा स्थापित है। शिवलिंग काफी नीचे मौजूद है। पीढ़ियों से इस मंदिर में सेवारत परिवार के सदस्यों का कहना है कि मंदिर का शिवलिंग पहले गोल होता था, लेकिन वक्त के साथ साथ शिवलिंग का आकार केदारनाथ धाम के शिवलिंग की तरह होता जा रहा है। ये मंदिर लोग कहते हैं कि इसकी लंबाई जो थी शिवलिंग की वो पहले ऊपर थी और लगातार ये कम हो रहा है, ऐसा था? हाँ थी। मेरी शादी 75 में हुई थी तो ये शिवलिंग बड़ी थी और अब घटती चली जा रही है, को रही है अपने आप में लगातार। कुछ लोग कहते हैं ये शिवलिंग जो है वो रूप भी बदलती है। हाँ बदलती है, मगर 24 घंटा हम तो रहते नहीं भैया। दर्शनार्थी बताते हैं कि सुबह शाम ये सुबह इनका रूप कोई और होता है, दोपहर को कोई और होता है, शाम को कोई और होता है। हाँ जी, लगातार जो है वो चेंजेस होते रहते हैं। हाँ चेंज। अच्छा, ये जो शेप है, जो शिवलिंग का शेप है, क्या ये भी परिवर्तित होता है? लोग कह रहे हैं पहले गोल था, अब ये बिल्कुल जो है वो एक तरीके से अमरनाथ की तरह हो गया। हाँ 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 है, हाँ बिल्कुल गोल था। ये इससे 30 साल पहले गोल थी। अच्छा, बिल्कुल गोल थी ये, और अब ये ऐसी हो गई है। अब ये ऐसी हो गई।
भैया 50 साल मुझे हो गई देखते देखते। 50 साल थी मैं, इतनी बड़ी थी, बिल्कुल गोल थी। अब ये अपने आप ही कुदरती ऐसी हो गई। रहस्यों और चमत्कार से भरे इस मंदिर के इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो अचलेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा माना जाता है। मान्यता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडवों के भाई नकुल और सहदेव यहाँ आए थे। उन्होंने अचल सरोवर में स्नान के बाद अचलेश्वर धाम मंदिर में शिव आराधना की थी। इसके बाद यहाँ धीरे धीरे धार्मिक मान्यताएं बढ़ती चली गईं। कहा यह भी जाता है कि इस मंदिर का संबंध ग्वालियर राजघराने से रहा है। कहते हैं कि ग्वालियर का सिंधिया राज परिवार यहाँ नियमित पूजा अर्चना करता था और मंदिर के संरक्षण में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कहते हैं एक दिन राजा को रात में सपना आया और इसके बाद इस मंदिर के स्थान पर खुदाई शुरू की गई और फिर अचानक से ये शिवलिंग धरती के अंदर से प्रकट हुआ था। जब जो स्वयंभू आए थे राजा के सपनों में तो ये खुदाई हुई थी। जब 3 निशान हुए थे, इन पर फामरे लग गए थे। हाँ, तो ये 3 निशान जो बनते हुए नजर आ रहे हैं, ये फामरे के निशान है। कैमरा पर्सन दिखा पाए एक बार आपको, ये 3 निशान आपको दिख रहे होंगे। ये उस समय जब खुदाई हो रही थी, शिवलिंग होगी, हमेशा गोल नहीं होगी वो, उसमें कोई ना कोई कारण होगा जरूर। ये 3 निशान है, शुरुआत से ही ऐसे हैं ये बाबा हमारे। 3 निशान फामरे के हैं ये। हाँ, खुदाई करते में। एक ग्वालियर में अचलेश्वर महादेव, जिस राजा के सपने में आए थे ऐसे ग्वालियर में आए हैं। अचलेश्वर महादेव मंदिर एक ग्वालियर में है, ऐसी स्वयंभू शिवलिंग वहाँ पे है। ऐसा सुना है, हमने सुना है कि ये मालवीय सिंधिया परिवार ने इसको स्थापित किया था। एक बार सपना दिया भगवान शंकर ने उनको कि मैं वहाँ हूँ अलीगढ़ हरिगढ़, तो वहाँ करवाए तो वहाँ नहीं निकले। फिर कहा कि हरिगढ़ अलीगढ़ में, तो वहाँ फिर वो परिवार आया, उन्होंने यहाँ वो करवाए, तो ये भगवान निकले स्वयं शंभू हैं, निकले हैं। निकल के वो बनवा के वो गिरियों को देखे बेचारों को। बहुत साल पुरानी बात है, अब की थोड़ी है, कितनी साल हो गए। मान्यता ये भी है कि अलीगढ़ का यह अचलेश्वर मंदिर का शिवलिंग दिन में 3 बार रंग बदलता है। सुबह के वक्त इस शिवलिंग का रंग पीला, दोपहर के वक्त लाल और शाम के वक्त कत्थई रंग का हो जाता है और शिवरात्रि के दिन ऐसा कई बार होता है। ये मंदिर की सेवा भाव में आप लगे रहते हैं लगातार? बिल्कुल लगे रहते हैं। कहते हैं सुबह इसका रंग जो होता है लाल होता है, दोपहर में काला भी काला है, और इसके बाद जो है वो पीले रंग का भी हो जाता है। ऐसा है? पीले रंग का नहीं, पीला नहीं होता है, लाल होता है, कत्थई होता है और काला होता है। लाल कैसा? जैसे आपने लाल रंग की शर्ट पहनी? नहीं, हाँ ऐसे ही लाल होता है, हल्का लाल। हाँ, और जब शिवरात्रि पे जल चढ़ता है ना तो बिल्कुल लाल हो जाता है, भट्टे लाल शिवलिंग। टाइमिंग क्या होती है इसका कलर चेंज करने की? अब ये तो बाबा की कुदरती वो है जो खुद दर्शन देते हैं भक्तों को। कभी आपने कलर बदलते हुए देखा शिवलिंग को? शिवरात्रि पर देखा। शिवरात्रि कैसे हुआ कि कलर उसको लाल, पूरे लाल हो गए? हाँ लाल हो जाता है। जब अभिषेक होता है कांवरियों का उस समय एकदम लाल। अलग ही रूप होता है इनका, रूप अलग ही है। कब से आ रहे हैं आप यहाँ पर? हो गए 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। इस मंदिर में लोग कहते हैं अत्यंत चमत्कार है। मन की श्रद्धा है, वो तो चमत्कार ही है जो आता है। जब पर इस व्यक्ति भक्ति तो है। आपने कभी रंग बदलते हुए देखा शिवलिंग को? हाँ, एक आध बार तो देखा है। शिवरात्रि पे हल्के से लाल, हल्के से नीले ऐसे हो जाते हैं। अचानक बदल रहे? हाँ, जैसे जल चढ़ रहा था वैसे से उनका रंग हाँ बदल रहा था। शिवरात्रि में खासकर ऐसा होता खासकर शिवरात्रि। है। और रोजाना भी रंग बदलते हैं लोग कहते हैं? अब वो टाइम नहीं बाबा का, ये तो कभी बदल सकते हैं। जाहिर है अचलेश्वर महादेव के प्रति मंदिर में आने वाले भक्तों के बीच अटूट श्रद्धा है। श्रद्धा जो आस्था को जन्म देती है, आस्था जो अटूट होती है, वो सिर्फ श्रद्धेय के प्रति समर्पित होती है। लेकिन विज्ञान तर्क को मानता है और किसी भी घटना के होने के पीछे कारण पर भरोसा करता है। क्या वाकई अचलेश्वर मंदिर का शिवलिंग गुजरते वक्त के साथ घट रहा है और क्या वाकई शिवलिंग का रंग बदलता है? इन सवालों का वैज्ञानिक पक्ष जानने के लिए हमने भूगर्भ शास्त्री प्रोफेसर BW पांडे के साथ इन सवालों को रखा, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, पहले आप वो सुनिए। कई बार ऐसा होता है
कि पृथ्वी के धरातल पर जहाँ पे मंदिर बना है, शिवलिंग रखा है, वहाँ यदि आंतरिक दबाव कम हो गया तो भी कहीं न कहीं उभार होता है और शिवलिंग ऊपर की तरफ उठता है। और साथ में जब भी तापमान, आर्द्रता, वर्षा के कारण, घटने बढ़ने के कारण चट्टान में एक्सफोलिएशन होता है, चट्टान में हीविंग और थाविंग होता है, चट्टान टूट भी जाता है। तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि शिवलिंग कई बार टूट गए हैं। तो कहीं न कहीं इसमें जो अपक्षय है, अपक्षय का प्रभाव इसमें देखा जा सकता है। अलीगढ़ का अचलेश्वर महादेव हो या फिर एटा के जलेसर का पूर्ण इच्छेश्वर महादेव का मंदिर, ये दोनों ही शिवालय इतिहास और आस्था के दो जीवंत प्रतीक हैं, जहां लोग मनो इच्छा पूर्ति और शांति के लिए श्रद्धा और विश्वास के साथ आते हैं। लेकिन विज्ञान का अपना अनुभव है। जाहिर है, विज्ञान और आस्था एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। विज्ञान तर्क को मानता है तो आस्था अनुभूति और विश्वास का विषय है, और आस्था पर सवाल नहीं उठाया जाता। अलीगढ़ के अचलेश्वर मंदिर और एटा के पूर्ण इच्छेश्वर मंदिर से वरुण सिन्हा की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।